कुछ सिफारिशें, उनकी जो सिफारिशें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनको ध्यान से सुनो। उनकी पहली सिफारिश ये थी कि राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत हो। तो बच्चों ये बताओ, सभी से पूछा जा रहा है एक सवाल कि आपको जो सिलेबस है, यानी कि चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो या ऑल सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट, वो सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं या कुछ सब्जेक्ट चल रहे हैं? सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चैप्टर्स को आपको स्कूल की किताब से जैसे टीचर ने पढ़ा दिया तो उसके क्वेश्चन से याद करा के छोड़ देना। कैसे पढ़ाई हो रही है? वो वाली पढ़ाई हो रही है जो और टीचर कराते हैं, या आपको हम लोग दोबारा से चैप्टर को रीड करा रहे हैं अपनी तरफ? तो आपको यहाँ पर कैसे पढ़ाई मिल रही है बताओ? डिटेल में पढ़ाया जा रहा है सब, बुक्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, मतलब डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, लाइन टू लाइन है ना। बुक के चैप्टर्स, कंपटीशन वाली बुक पढ़ाई जा रही है, और आपको मतलब आपके 3-4 सब्जेक्ट तो ख़त्म हो चुके हैं ना, और जो सब्जेक्ट चल रहे हैं वो सिलेबस जल्दी ही अपने समय के आधार पर ख़त्म हो जाएंगे। जितना उन्हें समय लगेगा सब्जेक्ट को, पढ़ाई सही समझ में आ रही है? हैं? अब एग्ज़ाम आने वाले हैं इसलिए हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तुमको समझ में आ रहा है चैप्टर वाइज? रिवीजन करना है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर कोई स्टूडेंट रिवीजन कम करेगा तो वह बच्चा थोड़ा वीक हो सकता है, अदरवाइज जो बच्चा रिवीजन कर नहीं रहा है और अगर जो कर रहा है उसकी गारंटी हम दे रहे हैं कि वो फुल मेहनत के साथ, फुल एफर्ट के साथ पूरी पढ़ाई करेगा। मैं आपको बता दूं, ये आपको सारी डिटेल के साथ और मतलब इंटरनेट के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से हर बच्चे को होशियार करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। और हम इंतजार किसी पुराने बच्चे का या नए बच्चे का नहीं करेंगे कि वो आएगा तब ज्वाइन करेगा तब पढ़ाई होगी। हमारा मेन टारगेट है कि जो बच्चा मौजूद है उसको हमें बेहतर करना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो साथ ही उन बच्चों से भी एक बार और उनके पेरेंट्स से यही कहेंगे कि जो अपना प्लान बना के बैठे हैं कि अगले 2 महीने बाद आएंगे, 4 महीने बाद आएंगे, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता डिटेल में, फिर उनको दिक्कत आती है। उनके टीचर्स स्कूल में या जो जहाँ भी पहले पढ़ रहे हैं वहाँ उन्हें अच्छी पढ़ाई ना मिलने के कारण से वो कमज़ोर होते हैं। सिंगल जुलाई से, इस जुलाई से बता रहा हूँ, वैसे तो अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ है, एक बच्चा सिंगल जिसे होशियार कहते हैं वो नहीं आया है। जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको हमने समय के आधार पर ठीक कर लिया है और कर रहे हैं, लेकिन एक बालक, क्या अलीगढ़ में कोई बालक होशियार नहीं है? अगर जो बच्चा होशियार है, मैं गारंटी से बोलता हूँ, कोई बच्चा अगर होशियार है वो हमारे कोचिंग में एक जनरल टेस्ट दे सकता है और उस टेस्ट के आधार पर हम उसको फीस में कम कर देंगे या उसको स्कॉलरशिप देंगे। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हर बच्चे को हम मेहनत करने के लिए आप कोचिंग है, और जिनको भी पढ़ने का विचार है, चाहे वो स्कूल के लेवल का हो चाहे कॉम्पिटिशन का लेवल हो, हम हर लेवल पे हर क्लास के सिलेबस को अपने टाइम टेबल पर फिनिश कर रहे हैं। एग्ज़ाम, टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह या बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या कंपटीशन में क्लास 1, 6, 9 और 11 की प्रिपरेशन हो, जो भी जिसकी स्टडी करने आ रहा है उसको गारंटी के साथ पढ़ा रहे हैं। लेकिन गारंटी इस बात की होती है कि टीचर पढ़ाएगा और टीचिंग की गारंटी है। बच्चा याद ना करे उसके लिए पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए पीटीएम की भी सुविधा कर रखी है, ताकि कोई पेरेंट्स को ये जानकारी में अभाव ना हो कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं। हर बच्चे की रिपोर्ट सीधे पेरेंट्स को दी जाती है, और जो भी पेरेंट्स यहाँ पढ़ा रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि पीटीएम में बच्चे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। पेरेंट्स की जो समस्या है, बच्चा कैसे इम्प्रूवमेंट निकल रहा है, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जरूर किया जाता है। धन्यवाद। आप जरूर इसको शेयर कराएं।